BMW एक फेलियर जो लग्जरी बन गया। द अनटोल्ड हिस्ट्री दैट विल चेंज हाउ यू सी द सक्सेस। सोचो, तुम रोड पे चल रहे हो, साइड से एक गाड़ी निकलती है, ग्लॉसी ब्लैक, किडनी ग्रिल्स, लोगो चमकता हुआ। ऑफ कोर्स वो BMW है। तुम बोलते हो भाई एक दिन तो इसे पक्का लूंगा, पर अगला ही थॉट आता है पर शायद मेरे लिए नहीं बनी है। तुमने BMW को कभी एक कार समझा है या फिर एक स्टेटस, एक सपना, एक प्रूफ कि हाँ लाइफ में कुछ बड़ा किया है। पर यही पे स्टोरी ट्विस्ट लेती है, क्योंकि BMW का मतलब शुरू से लग्जरी नहीं था। BMW का मतलब शुरू से कार्स भी नहीं था। और अगर तुमने ये हिस्ट्री समझ ली तो सक्सेस को देखने का तुम्हारा एंगल परमानेंटली बदल जाएगा। BMW एक ब्रांड नहीं है, BMW एक वार्निंग है कि अगर तुम गिव अप नहीं करते तो दुनिया को मानना ही पड़ता है। चलो शुरू करते हैं BMW की असली कहानी। जर्मनी। BMW का फुल फॉर्म था बायर्सचे मोटरवर्क। और नहीं, ये कंपनी कार्स नहीं बना रही थी, ये कंपनी बना रही थी एयरक्राफ्ट इंजन। वर्ल्ड वॉर चल रहा था, डिमांड हाई थी, बिजनेस बूम कर रहा था, BMW ऊपर जा रहा था। और फिर आया एक रूल, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जर्मनी को एयरक्राफ्ट इंजन बनाना बैन कर दिया गया। BMW का कोर बिजनेस इलीगल हो गया। अब इमेजिन करो, तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी, पूरी स्किल सेट, पूरा रेवेन्यू एक पेपर साइन होने से खत्म। BMW के पास में दो ही ऑप्शन थे, एक तो बंद हो जाओ या खुद को दोबारा इन्वेंट करो। और BMW ने दूसरा रास्ता चूज किया। और यही पे रियल एंटरप्रेन्योर्स और एक्सक्यूज मेकर्स अलग होते हैं। BMW ने बोला हम इंजन बनाना जानते हैं, चाहे हवा के लिए हो या जमीन के लिए। सोचो अगर BMW बोलता कि यार एयरक्राफ्ट ही नहीं बना पा रहे तो हम कुछ भी नहीं बना सकते, तो तुम आज BMW के शॉर्ट्स पर रील नहीं बना पा रहे होते। BMW ने अपनी पहली कार लॉन्च की, पर प्रॉब्लम थी इसमें क्या, वो एक तो महंगी थी, उनके स्लो सेल्स थे, ब्रांड आइडेंटिटी अनक्लियर थी, लोग कंफ्यूज थे ये लग्जरी है या एक्सपेरिमेंट। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हुई, रिसोर्सेज खत्म हुए, जर्मनी कोलैप्स होने पे आ गया, BMW ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने पे आ गई। यही पे 90% लोग गिव अप कर देते। पर BMW ने वही किया जो तुम्हें भी करना चाहिए जब तुम्हारी लाइफ कोलैप्स हो जाए। यहाँ तक कि एक मोमेंट पे BMW को मर्सिडीज ने खरीदने की कोशिश भी की थी। यस, BMW ऑलमोस्ट सीज टू एग्जिस्ट था। और यही पे आया आइडेंटिटी का मोमेंट। BMW ने डिसाइड किया हम सबके लिए नहीं बनेंगे, हम ड्राइवर्स के लिए बनेंगे। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये रिबेलियन थी। BMW ने फोकस किया परफॉर्मेंस पे, हैंडलिंग पे, इमोशन पे, और फिर आई लेजेंडरी लाइन, द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन। BMW ने लग्जरी को कंफर्ट से नहीं, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस से डिफाइन किया। जब तुम BMW ड्राइव करते हो, तुम पैसेंजर नहीं होते, तुम ड्राइवर होते हो। और सच बताओ, तुम अपनी लाइफ में ड्राइवर हो या सिर्फ पैसेंजर? BMW ने एक चीज तो प्रूव की, सक्सेस का मतलब रिच होना नहीं होता, सक्सेस का मतलब होता है क्लियर आइडेंटिटी। तुम मिडिल क्लास हो सकते हो, तुम एवरेज बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, पर अगर तुमने डिसाइड कर लिया मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो दुनिया को एडजस्ट होना ही पड़ता है। BMW कभी सबसे सस्ती कार नहीं बनी, पर BMW ने कभी अपोलॉजी भी नहीं दी। और यही लेसन तुम्हारे लिए है। तुम्हारी एज 13 हो, 18 हो, 25 हो या 30, अगर तुमने अभी अपनी आइडेंटिटी डिसाइड नहीं की तो कोई और तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेगा। आज BMW एक ब्रांड नहीं है, BMW एक स्टेटमेंट है। पर सबसे शॉकिंग बात यह है, BMW का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर है।